नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संदीप कुमार के साथ द विशेष समाचार, अब बनारसी अंदाज में हिंदी वर्जन। दोस्तों, सबको पता है कि नागपुर दो विचारधाराओं की बहुत बड़ी संघर्ष भूमि रही है और आज पूरे भारत में नागपुर एक बहुत बड़े मायने में जाना जाता है, जहां पे बाबा साहब ने धम्म दीक्षा लिया था और यहीं पे आरएसएस का कार्यालय भी है। और इसी पर्पज़ में विजयदशमी का त्यौहार जो है, उधर एक तरफ आरएसएस के लोग मना रहे हैं और एक तरफ धम्म में जो विश्वास रखने वाले लोग हैं वो लोग मना रहे हैं। इन दो कार्यक्रमों के मध्य में एक अनोखा कार्यक्रम जो नागपुर में ही मनाया जा रहा है, किया जा रहा है, मूल निवासी संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन। हमारे साथ कुछ पदाधिकारीगण मूल निवासी संघ के जुड़े हैं। हम लोग उनसे जानना चाहेंगे कि मूल निवासी संघ का ये जो राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, इसका क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है और इससे समाज को क्या सीखना चाहिए। चलिए वीडियो को आप लोग बने रहें। सबसे पहले सर आपका नाम? हनीफ हासलोड। देखिए, ये मूल निवासी संघ जो है भारत के करोड़ों मूल निवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक राष्ट्रीय स्तरीय संगठन है और स्वाभाविक है कि जब मूल निवासी संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन होता है तो देश के कोने कोने से, हर राज्य से और विभिन्न ज़िलों से हमारे प्रतिनिधि, हमारे कैडर सारे यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ से जो संदेश दिया जाएगा वो पूरे भारत में पहुँचेगा, ऐसा हमको विश्वास है और पूर्ण विश्वास है। लेकिन सर, मूल निवासी नाम से तो बहुत सारे संगठन समाज में आ गए हैं। इसमें दिग्भ्रमित हो जाते हैं लोग कि कौन सा मूल निवासी संगठन सही है, कौन सा गलत है। इस स्थिति में क्या होगा? जजमेंट लेने वाला मूल निवासी समुदाय होता है। हम जजमेंट लेने वाले नहीं होते हैं, हम दावा करते हैं। देखिए, कौन सही है, कौन ज़्यादा सही है, कौन कम सही है, गलत हम किसी को नहीं कह सकते, क्योंकि सारे एक ही मकसद के लिए आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सही है वो लोकतांत्रिक संगठन है, क्योंकि हम संविधान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, संविधान के दायरे में संघर्ष कर रहे हैं और हम लोग संविधानवादी हैं। तो संविधान हमें ये सिखाता है कि आपका संगठन भी लोकतांत्रिक होना चाहिए। तो चूँकि मूल निवासी संघ एक लोकतांत्रिक संगठन है, राष्ट्रीय स्तरीय संगठन है और मंजा हुआ इतने सालों से काम कर रहा है, हमारे पास कैडर बेस कार्यकर्ता हैं और पूरे देश में हमारी हाजिरी है, उपस्थिति है, तो स्वाभाविक रूप से हम ये दावा कर सकते हैं कि हम सबसे बड़े मूल निवासी संघ समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में हम कार्य कर रहे हैं। मूल निवासी बहुजन समाज में तमाम जो सामाजिक संगठन है वो घुमा फिरा करके राजनीतिक मूवमेंट पर ही जा रहे हैं और इधर आप लोगों का भी एक पार्टी बन गई है। और समाज में जब लोगों के पास जो सामाजिक कार्यकर्ता जाते हैं तो कहते हैं कि अब कहीं ना कहीं जाके राजनीति में ही विलुप्त हो जाते हैं। तो क्या राजनीति इतनी भी बुरी हो चुकी है कि राजनीति नहीं करना चाहिए मूल निवासी समाज को? देखिए, आपके सवाल के दो हिस्से हैं। पहला सवाल ये है कि सारे संगठन राजनीति के ऊपर जाते हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि मूल निवासी समाज तमाम क्षेत्रों में कार्य कर रहा है, सिर्फ राजनीति के लिए अवेयरनेस नहीं कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि मूल निवासी संस्कृति, मूल निवासी सभ्यता जब तक स्थापित नहीं होगी और हमारे लोगों में सामाजिक परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक हमारी राजनीतिक सफलता भी जो है वो लंबी नहीं टिकेगी। इसलिए हम पूरे मैदान में काम कर रहे हैं। और रही बात राजनीति की, तो राजनीति बुरी नहीं है, ये हमारे शत्रुओं ने राजनीति को बुरी बना दिया है और हमारे लोगों को खरीदने का, जिसके ऊपर हमारे लोग भरोसा करते थे, उनको खरीद लिया और जो उनसे लड़ते थे दुश्मनों के सामने, वो दुश्मनों के गोरे में बैठ गए। इसलिए हमारे लोग दुखी हैं, परेशान हैं और इसका दोष वो राजनीति पे डाल रहे हैं। हालांकि वो उसका जो दोष है वो कहीं ना कहीं अपने संगठनों में लोकतंत्र न अपनाने का ये नतीजा है। मूल निवासी संगठन से ही कई लोग जो कैडर बेस है, जिन्होंने कैडर सीखा है, वो इस संगठन से निकल करके कहीं बीजेपी में, कहीं कांग्रेस में, कहीं दूसरे पार्टियों में, संगठनों में जा रहे हैं। उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, अभी तक हम नहीं समझते कि हमारे मूल निवासी संगठन से कोई निकला हो और वो बीजेपी में गया हो या कांग्रेस में गया हो। आप एक कह सकते हैं कि समाज जीवन में अलग अलग थोड़े बहुत संगठन है जिनका लोकेलिटी बहुत कम है, उनके लोग थोड़ा अपना जनाधार बना के चले जाते होंगे। हमारे यहाँ ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ कोई व्यक्तिवादी संगठन नहीं है, चाहे उसके जाने के साथ पूरा संगठन चला जाएगा। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक पद्धति है, किसी एक ऐसे इक्का दुक्का आदमी के जाने से हमारे संगठन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हमारी व्यापकता जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है।
ये वही बामसेफ है, वही मूल निवासी संघ है जिसने बहुजन समाज पार्टी को बनाया। आज उसकी स्थिति पूरे देश में सब लोग देख रहे हैं। और जो ये वही संगठन है जिसने फिर पीपीआईडी बनाई है। तो क्या बहुजन समाज पार्टी के जैसे ही पीपीआईडी की हालत हो सकती है? कतई नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो मूल निवासी आंदोलन का जो पहला प्रयोग था, तो स्वाभाविक रूप से पहले प्रयोग में कुछ हमारी खामी कमी रह गई होगी। जिस पैमाने पर हम लोकतंत्र को उस वक्त हमारे अंदर में शामिल करना था, वो नहीं कर पाए। इसका नतीजा बहुजन समाज भुगत रहा है, हमारा संगठन भुगत रहा है। लेकिन इस बार हम दोबारा तैयारी करके इतनी पक्की रणनीति के साथ मैदान में आए हैं कि अब पीपीआईडी पार्टी दिन ब दिन प्रगति ही करती जाएगी, उसकी पीछेहट कदापि होने वाली नहीं है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के मुखिया ने और उनके कार्यकर्ताओं से ये संदेश मिल रहे हैं कि बामसेफ और मूल निवासी संघ पर पहला हक उनका है और वो फिर से इसको डेवलपमेंट करेंगे। अभी इस खबर पर आप क्या कहेंगे? नहीं, किसी के ऊपर हक जताने की कोई ज़रूरत नहीं करना चाहिए। ये जो हक जताने का काम है वो समाज का होता है। समाज को हम जो है हमारी मूवमेंट, हमारे कार्यक्रम, हमारा एजेंडा और हमारी जो पारदर्शिता है वो समाज के सामने हमें रखना चाहिए और उसके बाद समाज को डिसीजन लेना चाहिए। समाज जिसको आगे बढ़ाएगा वो आगे बढ़ेगी। लेकिन जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं उनका क्या किया जाए? नहीं, जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं वो तो उनका काम है, वो फैलाते रहेंगे। और जो लोग शत्रुओं के इशारे के ऊपर राजनीति करते हैं, हम उनके बारे में बोलकर अपना टाइम ख़राब करना नहीं चाहते। इस अधिवेशन में आए हुए सभी साथियों के माध्यम से उनके तरफ से हमारे चैनल के दर्शकों को कोई विशेष संदेश सर? हमारा संदेश यही है कि अगर आपको किसी ने एक बार ठग लिया है तो उसके वजह से आप जो है सारे लोगों को शक की नज़र से मत देखिए। आपके पास पैमाना है, आप अगर अवेयरनेस हो चुके हैं तो आप सोचिए कि कौन से संगठन में पारदर्शिता है, कौन से संगठन में लोकतांत्रिक तरीके हैं और कौन से संगठन सभी को अवसर देने के लिए तत्पर रहते हैं। अगर आप काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं तो आपको अवसर मिलेगा। ऐसा प्रावधान हमारे संगठन में हुआ है। आप संगठन के नज़दीक आइए और उसके मेंबर बनिए और फिर आप उसके प्रचारक बनिए। जब तक आप करीब नहीं आओगे तब तक आप बाहर बैठकर हमारी तुलना नहीं कर पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि मूल निवासी संघ निरंतर अपना कार्य कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। हमारे सवालों और जवाबों में क्या आपको सही लगता है, क्या गलत लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। संदीप कुमार के साथ द विशेष समाचार नागपुर से बहुत बहुत धन्यवाद।